जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने आपको नीति निस्तत्व का जो परिचय है, परिचय और परिचय के बाद पृष्ठभूमि, इन दो आयामों को हमने आपको बता दिया था। क्लियर हुआ कि पृष्ठभूमि और परिचय और पृष्ठभूमि आपको बता दिया था। इस वीडियो में हम संविधान में विद्यमान, लिखिए आप लोग, संविधान में विद्यमान नीति निस्तत्व को पढ़ेंगे। संविधान में विद्यमान नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ेंगे। कौन कौन से अनुच्छेद में क्या क्या लिखा गया है, इस वीडियो में आपको ये बताएंगे। ठीक है, तो आपको मालूम होगा कि नीति तत्व जो है भाग 4 में है और भाग 4 के अनुच्छेद कितना से कितना है, 36 से 51। 36 से 51 कुल 16 अनुच्छेद में है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग लिखिए आर्टिकल 36। आर्टिकल 36, आर्टिकल का मतलब अनुच्छेद होता है, अनुच्छेद। आर्टिकल 36, इसमें लिखिए आर्टिकल 36 में क्या क्या गया है। आर्टिकल 36 में जो है राज्य की परिभाषा को बताया गया है कि राज्य किसको कहते हैं, राज्य की परिभाषा को बताया गया है। ठीक है, राज्य की भाई परिभाषा क्या है। जो आर्टिकल 12 जो है मूल अधिकार, उस वीडियो में आप देख लीजिएगा कि राज्य किसको बोला जाता है। अभी हम इसको छोड़ते हैं। मूल अधिकार में, मूल अधिकार जो वीडियो अपलोड करेंगे हम आगे, उसमें आप देख लीजिएगा कि आर्टिकल 12 के तहत जो राज्य को बताया गया है वो राज्य किसको कहते हैं। अभी आप लोग इतना ही समझिए कि आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा को बताया कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन तत्व शामिल होते हैं, राज्य किसको कहा जाता है, ओवरऑल ये समझिए। ठीक है, फिर देखिए आप लोग हिंट डालिए आर्टिकल 37। आर्टिकल 37, ठीक है, इसमें लिखिए इसमें इस भाग में दिए गए तत्वों का न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होते हुए भी, सबसे पहले आप लोग लिखिए फिर हम समझाएंगे, न होते हुए भी देश के शासन में मूलभूत होना, देश के शासन में मूलभूत होना। आर्टिकल 36 क्या है, राज्य की परिभाषा को पता है। आर्टिकल 36 के अंतर्गत कौन कौन तत्व शामिल होते हैं, राज्य किसको बोला जाता है। आर्टिकल 36 से आर्टिकल 37 में है, आर्टिकल 37 में है कि इस भाग में दिए गए तत्वों का न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होते हुए भी, ये आप समझ रहे हैं, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय का मतलब अगर हमको ये चीज़ नहीं मिलता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसकी मांग नहीं कर सकते कि हमको ये चीज़ नहीं मिला, हमको पेंशन नहीं मिला, हमको प्रसूति सहायता नहीं मिला, हमको ये चीज़ नहीं मिला। ठीक है, तो वही लिखा कि इस भाग में तत्वों का न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होते हुए देश के शासन में मूलभूत होना, मतलब क्या, ये परिवर्तनीय, ओवरऑल इतना ही समझिए कि ये परिवर्तनीय नहीं है। आर्टिकल 37 में ही बताया गया है कि ये अपरिवर्तनीय है, अपरिवर्तनीय है। अपरिवर्तनीय कहिए या परिवर्तनीय नहीं है, ये भी आप कह सकते हैं कि परिवर्तनीय नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग। तो देश के शासन में क्या है, ये जरूरी भी है। राज्य को ये भी तो मालूम होना चाहिए कि हमें जनता के लिए क्या क्या करना है, ये भी तो मालूम होना चाहिए। तो यही लिखा गया है कि इस भाग में दिए गए तत्वों का न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होते हुए भी देश के शासन में मूलभूत होना, मतलब क्या है, आर्टिकल 37 में यही बताया गया है कि ये अपरिवर्तनीय है। बस आप लोग इतना ही याद रखिएगा। आर्टिकल 37 में क्या बताया कि ये अपरिवर्तनीय है, ठीक है, या परिवर्तनीय नहीं है। आर्टिकल 36 हो गया, आर्टिकल 37 याद हो गया आप लोग। अब देखिए आर्टिकल 38 क्या है। देखिए आर्टिकल 38 के अंतर्गत 2 अनुच्छेद हैं। आर्टिकल 38 जो है इसके अंतर्गत 38(1) है और 38(2). ये देखिए इसको क्या बोला जाता है, 38(1) इसको नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, आर्टिकल अनुच्छेद 38 क्लॉज बोलते हैं इसको, जो है ना, ये कोष्ट जो है ना, कोष्ट नहीं बोलते हैं इसको, क्लॉज बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे, 38 क्लॉज 1, 38 क्लॉज 2, क्लॉज, ध्यान रखिएगा। अब ये नहीं बोलेंगे 38 कोष्ट 1 या 38(1) या 38(2), नहीं, इसको 38 क्लॉज 1, 38 क्लॉज 2। तो आर्टिकल 38 के अंतर्गत 2 अनुच्छेद हैं, आर्टिकल 38 क्लॉज 1 और 38 क्लॉज 2। सबसे पहले आप लिखिए 38 क्लॉज 1 क्या है। 38 क्लॉज 1 लिखिए, राज्य जो है, लिखिए राज्य जो है लोक कल्याण की अभिवृद्धि,
लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, राज्य जो है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, सामाजिक व्यवस्था बनाएगा ताकि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास हो सके, राजनीतिक विकास हो सके। आपने क्या लिखा? 38 के अंतर्गत 2 अनुच्छेद होते हैं, 38 क्लोज 1 और 38 क्लोज 2, 31 क्लोज 1, 31 क्लोज 2, ठीक है। 38 क्लोज 1, 38 क्लोज 2, इसको ऐसे बोलेंगे ना कि 38 1 बोलेंगे। तो 38 क्लोज 1 में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? 31 क्लोज 1 में ये लिखा है कि राज्य जो है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य क्या करेगा? मतलब आम जनता की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए क्या करेगा? सामाजिक व्यवस्था, एक ऐसा मतलब समाज की जो व्यवस्था बनाएगा, जितना इसलिए बनाएगा क्योंकि लोग के सामाजिक विकास हो सके, आर्थिक विकास हो सके, राजनीतिक विकास हो सके। समझ गए आप लोग? क्या है कि राज्य जो है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा ताकि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास हो सके, ठीक है। 38 क्लोज 2 क्या है? 31 क्लोज 2 क्या है? इसको भी लिखिए आप लोग। इसमें लिखिए आय सुविधाओं तथा अवसरों की असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करना। और 38 में 2 अनुच्छेद है, 38 31 क्लोज 1, 31 क्लोज 2। 31 क्लोज 1 है कि राज्य जो है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था मतलब राज्य जो है आर्टिकल 36 के तहत जो राज्य है क्या करे कि लोग की भलाई के लिए एक ऐसे मतलब बहुत बढ़िया व्यवस्था बनाएगा ताकि इनका विकास हो सके, सामाजिक विकास, आर्थिक राजनीतिक विकास हो सके। 31 क्लोज 2 में है कि आय, सुविधाओं तथा अवसरों की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करना। मतलब राज्य जो है एक ऐसा मतलब व्यवस्था बनाएगा जिससे मतलब सभी के पास समान आय हो सके, ये नहीं कि कोई गरीब है कोई अमीर है, इसके लिए व्यवस्था बनाएगा। उस पर दबाव नहीं है कि आपको करना ही है, वो उसके राज्य के ऊपर है, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, हम ये नहीं सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। आय जो अवसर की जो असमानता है, अवसर मतलब नौकरी, मान लीजिए आप नौकरी को, मान सरकारी नौकरी को, उसको भी असमानता को दूर मतलब सबको मतलब ओवरऑल ये देखा जाए कि सभी को राज्य जो है सबका विकास करेगा, ठीक है, सबका विकास करेगा। ये नहीं कि कोई ज़्यादा अमीर है कोई ज़्यादा गरीब है, इसको 31(2) में बताया गया है। 31 क्लोज 2 में यही बताया कि आय, सुविधाओं तथा अवसरों की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा, ठीक है। अब लिखिए आर्टिकल 39, लिखिए आप लोग आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 के अंतर्गत 6 सब आर्टिकल हैं, उप अनुच्छेद हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोग लिखिए अनुच्छेद 39 का क। 39 में 6 ठो है, क, ख, ग, घ, ङ, च, ठीक है, 6। तो 39 क पहले लिखिए आप लोग। 39 क में क्या है कि पुरुषों व स्त्रियों, 39 क में है, ध्यान दीजिएगा, पुरुषों एवं स्त्रियों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार है। 39 क में क्या बताया? 39 क में बताया गया कि पुरुषों एवं स्त्रियों को मतलब क्या, महिलाओं और पुरुषों को आजीविका मतलब उनको अपने पोषण के लिए मतलब अपने खान पान के लिए पर्याप्त साधन का उनको अधिकार होना चाहिए, ठीक है। ये बस समझ लिए। 39 क में क्या बताया गया कि पुरुषों एवं स्त्रियों को, महिलाओं एवं पुरुषों को अपने पेट को पालने के लिए मतलब अपने भोजन के लिए पर्याप्त साधन उनको चाहिए, ठीक है, जिससे वो काम करके अपनी आजीविका चला सके। आजीविका का मतलब समझ रहे हैं ना, भरण पोषण के लिए, ठीक है। 39 ख में लिखिए, 39 ख क्या है?
39 ख है समाज के भौतिक संसाधनों का उचित स्वामित्व व वितरण। क्या है 39 ख क्या है कि समाज के जो भौतिक संसाधन उनका उचित स्वामित्व एवं वितरण। समाज में जो भी भौतिक संसाधन है, भौतिक संसाधन का मतलब क्या, भौतिक संसाधन का मतलब ये हुआ कि मतलब मान लीजिए कि कोई बस या गाड़ी जो भी है सरकार की है, उसका मतलब उस पर सभी लोग काम करेंगे, उस पर सभी लोग चढ़ के यात्रा कर सकते हैं। बस यही है कि समाज के जो भौतिक संसाधन का उचित स्वामित्व होना चाहिए, वितरण होना चाहिए। ठीक है, 39 ख यही है। ठीक है, और 39 आपको अच्छे से आगे और बताएंगे इस सब अनुच्छेद का, बस आप लोग अभी परिचय करा देते हैं। 39 ख ग क्या है, 39 ग लिखिए, 39 ग लिखिए। अर्थव्यवस्था में धन तथा उत्पादन के साधनों के अहितकारी केंद्रीकरण का निषेध। क्या है 39 ग क्या है कि अर्थव्यवस्था में धन तथा उत्पादन के साधन, अर्थव्यवस्था में जो धन है और उत्पादन के जो साधन है उनके अहितकारी केंद्रीकरण का निषेध। मतलब क्या, अर्थव्यवस्था मतलब समाज में जितने भी रुपया पैसा है उनका एक के पास नहीं होना चाहिए, वही बोल रहा है अहितकारी केंद्रीकरण का निषेध। केंद्रीकरण मतलब क्या, किसी एक के पास नहीं होना और सभी लोगों के पास होना चाहिए। धन है, उत्पादन है, उसको सभी लोगों के पास होना चाहिए, तो वही उसका निषेध करता है 39 ग। ठीक है, 39 घ लिखिए आप लोग। आर्टिकल 39 घ, आर्टिकल 39 घ क्या है कि पुरुषों, देखिए बहुत सारे अनुच्छेद आपको रटना है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत सारे अनुच्छेद को आप लोगों को रटना भी है। बार बार आप वीडियो देखिएगा, बार बार आप रिवीजन कीजिएगा, कॉपी पे लिख के तो हो जाएगा। पुरुषों एवं स्त्रियों के लिए सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन, ये 39 घ में लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। सामान्य कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, 39 घ में क्या लिखा गया है कि पुरुषों एवं स्त्रियों के लिए सामान्य कार्य के लिए समान वेतन। मतलब महिलाओं एवं पुरुषों के लिए जो अगर कोई सामान्य कार्य तो समान वेतन भी। ये नहीं कि पुरुष अगर 8 घंटे काम कर रहा है तो उसको 10,000 मिलेगा और स्त्री अगर 8 घंटे काम कर रही है तो उसको 8,000 रुपये मिलेगा या 9,000 रुपये, नहीं, दोनों को बराबर रुपया मिलेगा। वहीं बोला कि समान वेतन मिलेगा, समान कार्य अगर एक ही काम को कर रहा है तो। ठीक है, अब लिखिए आर्टिकल 39 अंग। इसमें लिखिए पुरुषों स्त्री श्रमिकों, पुरुषों स्त्रियों श्रमिकों, पुरुषों एवं स्त्री श्रमिकों तथा बच्चों को मजबूरी में आयु या शक्ति की दृष्टि से प्रतिकूल रोजगार में जाने से बचाना। देखिए, राज्य का यह कर्तव्य होगा कि जो पुरुष है, महिला है या बच्चों को मजबूरी, मतलब उनके पास अगर खाने के लिए रुपया पैसा नहीं है तो ये नहीं कि वो प्रतिकूल रोजगार में चले जाएं जो उनके अनुकूल नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए कि कोई बच्चा है, ठीक है, उसके पास खाने के लिए रुपया पैसा नहीं है, तो ये नहीं कि वो जाकर किसी फैक्ट्री में काम करने लगा या किसी गैस की फैक्ट्री में या कोयला खदान में काम करेगा, तो उनके लिए क्या प्रतिकूल रोजगार, समझ गए। तो ये उनको जाने से बचाना है। राज्य अपने लिए कैसा काम करेगा जिससे ये तीनों उसमें न जाए।
प्रतिकूल रोजगार में नहीं, अगर उनके अनुकूल कोई काम होगा तो काम को कर सकते हैं, लेकिन प्रतिकूल रोजगार में वह नहीं जा सकते। ये राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, अब आप लोग लिखिए 39 आर्टिकल 39 आर्टिकल 39 क्या है, इसको लिखिए। बच्चों को गरिमा के साथ, लिखिए, बच्चों को गरिमा के साथ विकास का अवसर देना और शोषण से बचाना, और शोषण से बचाना। ठीक है, अनुच्छेद 39 क्या है? अनुच्छेद 39 है कि बच्चों को गरिमा के साथ विकास का अवसर देना। बच्चों को, यहाँ से है, बच्चों को गरिमा के साथ विकास का अवसर देना मतलब क्या? बच्चों को नौकरी भी दिए जाना चाहिए गरिमा के साथ, जो उनके लिए अनुकूल हो, और उनको शोषण से बचाना भी है। राज्य का कर्तव्य होगा उनका शोषण ना हो। ठीक है, समझ गए आप लोग? बहुत देखिए, बहुत सारे ऐसे अनुच्छेद हैं जिसको आपको रटना भी पड़ता है। आप लिख के दीवार के सामने चिपका दीजिए, जिससे आप बार बार देखेंगे तो याद भी रहेगा। ठीक है, तो 39 के अंतर्गत 6 आर्टिकल होते हैं, ध्यान दीजिएगा। 39 के अंतर्गत 6 आर्टिकल होते हैं। 39 क बता दिए आपको, 39 क क्या है, ख क्या है, ग क्या है, घ बता दिए, अंग बता दिए। 39 च क्या है? च क्या है कि बच्चों को गरिमा के साथ विकास का अवसर देना और शोषण से बचाना। अब देखते हैं, अब आप लोग लिखिए अनुच्छेद 39 क। ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे समझ लीजिए, नहीं तो फिर बाद में समझ में नहीं आएगा। ये 39 का ये क्लोज में नहीं है, मतलब कोष्ट में ये नहीं है, जबकि बाकी जो अनुच्छेद थे वो कोष्ट में थे। 39 क, 39 ख, जिससे पहले बताए 39 ग, 39 घ, 39 अंग और 39 च, ये जो थे, ये आर्टिकल जो थे, ये कोष्ट में थे, मतलब इसी के तहत थे। और ये 39 क जो है ये स्वतंत्र है, मतलब ये अलग से जोड़ा गया है। आपको बताएंगे कब जोड़ा गया है, आपको बताएंगे। ठीक है, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ध्यान दीजिएगा, ये जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये स्वतंत्र आर्टिकल है। तो 39 क लिखिए आप लोग। 39 क क्या है कि समान अवसर के आधार पर न्याय देना व निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना ताकि गरीबों को अन्याय का शिकार न होना पड़े। आपने क्या लिखा? 39 क में क्या लिखा? 39 क्लोज क नहीं है, ध्यान दीजिएगा, जबकि ये सब 39 क्लोज क, 39 क्लोज ख, 39 क्लोज ग है। लेकिन ये जो है 39 क, 39A इसको बोल सकते हैं। इंग्लिश में 39A बोलेंगे, हिंदी में 39 क बोलेंगे। तो 39 क क्या है कि समान अवसर के आधार पर न्याय देना वह निःशुल्क विधिक सहायता, ये ध्यान दीजिएगा, निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। ठीक है, निःशुल्क विधिक सहायता मतलब क्या? निःशुल्क विधिक सहायता का मतलब क्या? अगर कोई, मतलब मान लीजिए कोई गरीब है, अगर वो FIR करने जा रहा है तो इसकी सब निःशुल्क ये उपलब्ध FIR करेगा। ये नहीं कि इसके लिए पैसा लिया जाएगा। इसके अगर कोई कागज़ एप्लीकेशन लिखना है या कुछ कराना है तो उसके लिए पैसा नहीं लिया जाएगा। ये राज्य का कर्तव्य होगा। क्यों? ताकि गरीबों का अन्याय का शिकार न होना पड़े। मान लीजिए कोई गरीब है, अगर FIR करने जाता है, ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं आपको। FIR करने जाता है और FIR उसको मालूम चला कि भाई FIR करने में 10,000 रुपया लगता है, तो क्या वो FIR कर पाएगा? किसी व्यक्ति के खिलाफ कभी नहीं करेगा। वो FIR कर ही नहीं सकता। तो जब FIR नहीं करेगा तो अन्याय का शिकार हो गया। ठीक है, अन्याय का शिकार हो गया ना भाई, उसको न्याय कहाँ मिला? इसीलिए लिखा गया कि समान अवसर के आधार पर न्याय देना। समान अवसर के आधार पर सभी के लिए एक होगा। वह निःशुल्क विधिक सहायता, विधिक सहायता मतलब विधि का मतलब कानून की जो सहायता है, जैसे FIR करना है या एडवाइस देना है, किसी गरीब को सलाह देना है कि आप ऐसे ऐसे केस लड़िए अपना, तो सब
फ्री में कराया जाएगा। निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना ताकि गरीबों का अन्याय का शिकार न होना पड़े। ये किस अनुच्छेद में है? ध्यान दीजिए 39 कॉम में है, 39 कॉम में है, 39 कॉम में है, ध्यान दीजिएगा। अब लिखिए आर्टिकल 40, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। इसमें लिखिए ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन, बस ग्राम पंचायतों का गठन। देखिए जो ग्राम पंचायतों का जो गठन होता है वो किस अनुच्छेद के तहत राज्य काम का ये राज्यों ने किया है? तो आर्टिकल 40 के तहत, आर्टिकल 40 के तहत ग्राम पंचायतों का गठन किया जाता है। ध्यान दीजिए आर्टिकल 40 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 40। जो गांव में होते हैं ना ग्राम पंचायत होते हैं, तो किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 40 के तहत। ठीक है, लिखिए आप लोग अब आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 क्या है? देखिए आर्टिकल 41 है कि कुछ दशाओं में, लिखिए कुछ दशाओं में विशेषतः बुढ़ापा बेरोजगारी या अशक्तता, मतलब वो चल फिर नहीं सकता है, अशक्तता की दशा में काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। ये क्या है? ये कुछ दशाओं में विशेषतः अगर किसी को बुढ़ापा है, बेरोजगारी है या अशक्तता की जो दशा है उसमें काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। मतलब क्या? ये ओवर मान लीजिए कि जो लोगों को जो पेंशन मिलता है, जैसे मान लीजिए कि वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन लोगों को मिलता है ना, तो किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 41 के तहत दिया जाता है। तो आर्टिकल 41 में क्या लिखा गया है कि कुछ दशाओं में विशेषतः बुढ़ापा में वृद्धा पेंशन, बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, या विकलांग के लिए जो पेंशन दिया जाता है, जो चलने फिरने में असमर्थ होते हैं उनको लोक सहायता पाने का अधिकार है। मतलब पेंशन वेंशन किसके तहत दिया जाए? आर्टिकल 41 के तहत। आप इसको रट लीजिएगा कि क्या कुछ दशाओं में ये जो राज्य जो है उनको पेंशन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, देखिए इसमें एक और लिख लीजिए आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 क्या है? आर्टिकल 42 है कि काम की न्याय संगत और मानवोचित, लिखिए मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करना। क्या लिखा है? आर्टिकल 42 क्या है? आर्टिकल 42 है कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता। देखिए आ गया ना, महिलाओं को जो प्रसूति सहायता, जो डिलीवरी के बाद उनको पैसा दिया जाता है, तो किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 42 के तहत। आर्टिकल 41 क्या है? पेंशन वेंशन दिया जाता है आर्टिकल 41 के तहत, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। आर्टिकल 42 के तहत क्या है कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता, जो डिलीवरी के लिए जो पैसा दिया जाता है वो आर्टिकल 42 के तहत दिया जाता है। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग आर्टिकल 42 तक देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 43 से 51 तक देखेंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको यहीं पे बंद करते हैं। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।